अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 5 है हमारा BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम इससे रिलेटेड जो न्यू एडजस्टमेंट्स है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों जो पीछे हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं वो आती जाएंगी बच्चों, वो आपको याद होनी चाहिए। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा हुआ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इनका बच्चों आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में दिया होगा, इसे एक दफ़ा तो आपने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड पे लिख देना, और दूसरा बैलेंस शीट में जाके आपने कैपिटल में प्लस कर देना। ये अगर आपने फॉर्मेट याद किया हुआ है तो उसके अंदर मैंने लिखा भी हुआ है बच्चों, डेबिट साइड के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बैलेंस शीट में आपको पता है हमने फॉर्मेट में नीचे जाके कैपिटल में हमने नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको प्लस करवाया हुआ। तो बिल्कुल सिंपल सी एडजस्टमेंट्स हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होगा तो इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड पर लिख देना है, और बैलेंस शीट में जाके आपने इसे कैपिटल में से माइनस कर देना। फॉर्मेट में भी बच्चों लिखा हुआ है कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम टैक्स। तो ये बच्चों आपने दो एडजस्टमेंट्स आज के क्वेश्चन में करनी है। उसके साथ साथ बच्चों पीछे से भी हम एडजस्टमेंट जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। तो बच्चों आपने जब न्यू एडजस्टमेंट्स करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पीछे से एडजस्टमेंट भूल जानी है, आपको उनके डिफरेंट नाम याद होने चाहिए। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ जी फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ बशारत ट्रेडिंग कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2016। You are required to prepare the trading and profit and loss account of the business for the year ended 31 दिसंबर 2016 and बैलेंस शीट। तो जी बच्चों सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। बशारत ट्रेडिंग कंपनी उसका नाम दिया हुआ बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा जी बशारत ट्रेडिंग को। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेट उसने हमें बताई हुई है जी 31 दिसंबर 2016। जी बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है जी बच्चों। तो सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो ओपनिंग स्टॉक गिवन किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक बच्चों हमें गिवन है कितना, 20,000 ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक के बाद बच्चों हमने लिखना होता है परचेजेस। परचेजेस इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें से परचेज रिटर्न को जो है वो हमने माइनस करना होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए उसने हमें परचेजेस एंड सेल की वैल्यू जो है वो इकट्ठी दे दी हुई है। तो जो डेबिट साइड पे है बच्चों वो परचेजेस होगा, जो क्रेडिट पे है वो बच्चों हमारा सेल होगा। तो परचेजेस की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई हमारे पास, 80,000। ये परचेजेस की वैल्यू आ गई। इसमें से लेस आपने करना है रिटर्न, परचेजेस रिटर्न। अच्छा बच्चों अब रिटर्न भी उसने हमें जो है वो नीचे इकट्ठा दे दिया हुआ है, एक डेबिट साइड पे है और एक क्रेडिट साइड पे है। तो इसमें से बच्चों परचेज रिटर्न कौन सा होगा, जो क्रेडिट पे होता है बच्चों वो परचेज रिटर्न होता है। ये अपोजिट साइड पे होते हैं, याद रखिएगा। परचेजेस देखिए डेबिट पे होता है, परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट पे होता है। तो परचेज रिटर्न बच्चों इसमें कितना आ जाएगा, 3,000 इसका परचेज रिटर्न। बच्चों यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है। सारा क्वेश्चन ठीक होता है, सिर्फ एक गलती की वजह से सारा आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो बच्चों परचेज याद रखिएगा वो डेबिट पे होता है और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट पे होता है। तो 3,000 हमारे पास जो है वो यहाँ पे परचेज रिटर्न है। तो माइनस करते हैं इन दोनों को, ये आपके पास जो है वो माइनस करके नेट परचेजेज आ जाएगा। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर उसने हमें देखते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों, वेजेस हमें उसने बताया हुआ है 5,000, और बच्चों इसकी उसने जो है वो एडजस्टमेंट भी दी हुई है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग अक्रूड पेबल अनपेड एरियर ओइंग ड्यू, पीछे हम करते आ रहे हैं। अक्रूड आउटस्टैंडिंग को बच्चों हमने क्या करना होता है, रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम में प्लस करना होता है। तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है बच्चों, डेबिट साइड पे आएगा 5,000, और इसके अंदर जो है वो 2,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने प्लस कर देनी। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा वेजेस 5,000, ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे, और इसमें आपने क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 है। तो ये टोटल आपके पास 7,000 आ जाएगा बच्चों।
इसके अलावा देखते हैं मज़ीद कोई डायरेक्ट एक्सपेंस अगर दिया हो। वेजेस के बाद बच्चों कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, तो दूसरी साइड पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी सेल अकाउंट 2 लाख है हमारे पास। क्या आ जाएगा सेल, इसको भी बच्चों इनर कॉलम में लिखना है और इसमें से भी आपने क्या करना है लेस सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न उसने यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, हमें ये रिटर्न लिखा हुआ है। तो बच्चों ये देखिए सेल क्रेडिट साइड पे होता है और सेल रिटर्न जो है वो डेबिट साइड पे होगा। 5000 हमारे पास सेल रिटर्न है, ये माइनस किया तो 1,95,000 हमारे पास ये डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। टोटल करते हैं बच्चों दोनों साइड का, देखते हैं कौन सी साइड बढ़ी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड पे एक ही वैल्यू आ रही है 1,95,000, जबकि डेबिट साइड पे हमारे पास आ रहा है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस और प्लस ये वेजेस। तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आ रहा है हमारे पास 1,95,000, इसलिए दोनों साइड पे हम ये टोटल लिखेंगे 1,95,000। और इन दोनों का बच्चों आपने क्या लेना अब डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ का 1,95,000 और 1,04,000। डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 91,000। तो बच्चों कौन सी साइड छोटी थी हमारे पास, ये डेबिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे ये डिफरेंस लिखेंगे 91,000। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट CD, और इसी को बच्चों दूसरी साइड पे लिखते हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट BD। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ये सन्डी डेटर्स हमारा एसेट है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, सैलरीज। जी बच्चों सैलरीज हमारे पास 10,000 है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 10,000। सैलरीज के बाद है जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद है जी आपके पास इंश्योरेंस। तो बच्चों इंश्योरेंस से रिलेटेड उसने हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है, लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। तो बच्चों ये आपको याद होगा मैंने आपको प्रीपेड के नाम लिखवाए थे, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों पेड इन एडवांस ही हमारा प्रीपेड का ही नाम है। इसे आपने क्या करना होता है बच्चों, रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर। तो इंश्योरेंस की वैल्यू बच्चों 15,000 हमें गिवन है यहाँ पे, इंश्योरेंस 15,000, इसमें से लेस करेंगे पेड इन एडवांस। आप इसको प्रीपेड भी लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर। तो 5,000 बच्चों हमारे पास प्रीपेड है, माइनस करके 10,000 आ जाएगा। जी बच्चों ये पेड इन एडवांस ही हमारा प्रीपेड ही था। उसके बाद है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये बच्चों अगर आप फॉर्मेट पे देखें तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, या आपके फॉर्मेट में लिखा हुआ है बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक होता है बच्चों बैड डेट्स, वो डेबिट साइड पे आता है, लेकिन ये है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारे पास बच्चों क्रेडिट साइड पे आता है। तो इसकी वैल्यू हमें उसने बताई हुई है बच्चों, ये वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई हैं जी। ये इसकी वैल्यू है बच्चों 450। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद कैश इन हैंड हमारा एसेट है, कैपिटल और ड्राइंग। जी बच्चों एडजस्टमेंट में आ जाए तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हमने लिख लिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आज की 2 न्यू एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अभी हमने पढ़ा, फॉर्मेट में भी लिखा हुआ बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड पे एक्सपेंस में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कितनी बच्चों वैल्यू लेनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, उसने कहा हुआ जी 5% आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। तो ये देखिए जी कैपिटल की वैल्यू है 1,43,300। तो जिस तरह बच्चों हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी वैसे ही आप वर्किंग में जाके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों हमारे पास कैपिटल की वैल्यू है जी 1,43,300, 1,43,300। और इसके ऊपर बच्चों 5% उसने आपको कहा हुआ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लेना है।
तो 5% यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे 1,43,300 मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये आपके पास आ गया जी 7165। तो ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 7165। और उसके साथ ही बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये हमारे पास बच्चों क्रेडिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बच्चों ऐसे ही हमने वर्किंग कर लेनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग की वैल्यू देखते हैं बच्चों कितनी हमें दी हुई है। ड्राइंग है जी 23,300 और इसके ऊपर बच्चों हमने लेना 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा 2330 आपके पास जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों क्रेडिट साइड पे आएगा 2330। तो ये बच्चों हमारे पास आज की न्यू एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। और बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये कैपिटल में प्लस और ये कैपिटल में से माइनस। क्लियर हो गया। तो जी बच्चों सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, अब इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है। तो बच्चों क्रेडिट साइड के ऊपर हमारे पास आ रहा है 91,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। डेबिट साइड पे आ रहा है बच्चों 10,000 प्लस 800 प्लस 10,000 और प्लस 7,165, डेबिट साइड का टोटल आ गया। तो बच्चों क्रेडिट साइड का ही टोटल जो है वो फीस से ज़्यादा आ रहा है, तो दोनों साइड पे यही वैल्यूज़ लिखेंगे हम। दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों। डिफरेंस में बच्चों आ रहा है 65,815। तो चूंकि बच्चों ये वाली साइड छोटी है डेबिट साइड, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे ये डिफरेंस लिखेंगे 65,815। नेट प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों ये हमारा। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर उसका नाम आ जाएगा सबसे पहले तो बिशारत ट्रेडिंग कंपनी, बैलेंस शीट और उसकी डेट आ जाएगी बच्चों 31 दिसंबर 2016। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हमने बच्चों लिखना होता है कैश इन हैंड, ये दिया हुआ है 97,900, ये कैश इन हैंड आ जाएगा। करंट एसेट्स के अंदर 97,900। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कैश एट बैंक, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। कैश इन हैंड के बाद कैश एट बैंक, उसके बाद सन्डी डेटर्स। तो सन्डी डेटर्स बच्चों ये उसने हमें यहाँ पे दिए हुए हैं सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो बच्चों जो डेबिट साइड पे है वो हमारा सन्डी डेटर होगा, जो क्रेडिट पे है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। तो ये 60,000 बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स 60,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बच्चों नहीं दिया हुआ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया हुआ। तो करंट एसेट्स के अंदर बच्चों और उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। जी एडजस्टमेंट्स में आ जाए तो एडजस्टमेंट्स के अंदर बच्चों ये जो उसने दिया हुआ है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था, अभी हमने ऊपर इसको लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड बच्चों हमारा करंट एसेट होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। जी बच्चों सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें लिख लेनी है, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आपने एडजस्टमेंट चेक करनी है, ऐसे आपको गलती नहीं लगेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो मिक्स करके लिखती हैं तो देन गलती लगने के चांस होते हैं। तो क्या करें, हमेशा पहले ट्रायल बैलेंस वाली सारी चीज़ें लिखने के बाद आप जो है वो एडजस्टमेंट्स को चेक किया करें कि एडजस्टमेंट में कोई करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी तो नहीं है। तो ये देखिए बच्चों हम यहाँ से सारी चीज़ें लिख ली। अब हमने यहाँ पे देखा तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस, ये पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो ये हमारे पास करंट एसेट्स में आ गया। उसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों उसने हमें क्या दिया हुआ है जी, ये आपके पास है बच्चों फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो ये बच्चों एक ही हमारे पास फिक्स्ड एसेट है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमी, ये हमारा बच्चों फिक्स्ड एसेट होता है फ्री होल्ड प्रीमिसेस 48,000। जी बच्चों फ्री होल्ड प्रीमिसेस होता क्या है,
मतलब हमारी कोई भी जगह, उसको हम कहते हैं जो है वो फ्री होल्ड प्रीमिसेस है। कोई ओपन प्लाट है जिसके इर्द गिर्द हमने चार दीवारी की होती है। फैक्ट्रियों के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास खुली जगह होती है जिसकी चार दीवारी की होती है, तो वो हमारा फ्री होल्ड प्रीमिसेस है बच्चों। इसके अलावा बच्चों इस साइड पे करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी हमारे पास। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स उसने हमें गिवन किया था बच्चों, ये देखें जी सन्डी डेटर्स और इसके अपोजिट साइड पे सन्डी क्रेडिटर्स 18,250। ये बच्चों जो पहले चीज़ लिखी होती है वो डेबिट है, जो बाद में लिखी है वो क्रेडिट साइड पे होती है। इसके अलावा बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। एडजस्टमेंट में आ जाए तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हमारा बच्चों एक्सपेंस था आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो बच्चों कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम आ जाए तो वो एसेट होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। तो ये वेजेस हमारा एक्सपेंस था बच्चों, हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा था। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा बच्चों करंट लाइबिलिटी में आएगा 2000। इस चीज़ का बच्चों बहुत ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग जो है वो इनकम के साथ भी आ जाता है और एक्सपेंस के साथ भी आ जाता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वो लाइबिलिटी साइड पे लिखिए, और अगर इनकम के साथ आ जाए तो वो एसेट साइड पे लिखिए। जी बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ भी हमने लिख ली। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में कुछ भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद कैपिटल आ जाएगा बच्चों, आपके पास ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट ऑनर्स इक्विटी में बच्चों कैपिटल आ जाएगा आपके पास। कैपिटल उसने हमें दिया हुआ है 1,43,300, 143,300। इसके अंदर बच्चों हमने ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट। अच्छा बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा और फिर आगे यहाँ पे फिर प्लस का साइन लगा देते हैं। तो बच्चों ऐसे नहीं करना आपने, ऐड का मतलब प्लस ही होता है, आपको पता है। तो दो दफ़ा आपने ये साइन नहीं लगाने। और कुछ बच्चों को मैंने देखा वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो एरोस बना रहे होते हैं, या फिर कुछ बच्चों ने ऐसे यहाँ पे इक्वल के साइन डाले होते हैं। तो बच्चों ऐसे कोई साइन आपने नहीं डालने। कुछ मैंने देखा उन्होंने ऐसे जो है वो एरोस बनाए होते हैं। तो ये आपने बच्चों बिल्कुल सिंपल काम करना है, कोई इक्वल, कोई एरोस वगैरह, कोई प्लस माइनस नहीं आपने यहाँ पे लिखना। बिल्कुल सिंपल ऐसे हमने कैपिटल लिखा और यहाँ पे लिखना है ऐड नेट प्रॉफिट, जस्ट इट्स ओके। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पे आगे, प्लस माइनस, ठीक है, कोई एरोस वगैरह। तो बिल्कुल बच्चों साफ़ सुथरा काम किया करें और नीट काम किया करें बच्चों। तो नेट प्रॉफिट आपके पास बच्चों यहाँ से आ जाएगा, जो हमने भी कैलकुलेट किया था 65,815। और इसके अलावा बच्चों हमने इसमें ऐड करना है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि आगे जगह नहीं है तो आप उसको नीचे सेकंड लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेज पड़ा है और आप वहाँ पे पूरा आ रहा है तो आप उसको पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास आ जाएगा। जी बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा आएगा, जो हमने ऊपर कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला देखें, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बच्चों इसके अंदर जो है वो प्लस कर। ठीक हो गया। अब इन तीनों चीज़ों को प्लस करके इनर कॉलम में पहले लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें से बच्चों अब आपने क्या करना है, लेस यहाँ पे हम करेंगे ड्राइंग्स। जी बच्चों यहाँ पर भी आपने कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस नहीं बच्चों यहाँ पे लगाना, सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने दिया हुआ है 23,300 और इसके साथ साथ हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी माइनस करना। जी आज के एडजस्टमेंट में हमने यही बात पढ़ी बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक दफ़ा इनकम पे लिखा हमने और एक दफ़ा कैपिटल में से, ये कैपिटल है इसमें से हमने इसको आके माइनस करना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 2,330। यही वाला आपने बच्चों यहाँ पे क्या करना है माइनस। इसके अलावा बच्चों इसमें से इनकम टैक्स अगर दिया हो तो वो भी हमने माइनस करना होता है। कल वाले क्वेश्चन में इनकम टैक्स भी था।
तो ये बच्चों अब आपने क्या करना है जी, ये जो टोटल आया था इसमें से ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने माइनस कर देना है, कि आपके पास टोटल आ जाएगा। अब इसका टोटल देखते हैं बच्चों, तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका टोटल करते हैं। अक्सर बच्चों का ये टोटल इक्वल ही नहीं आता, बहुत ध्यान से बच्चों आपने काम करना है। ये हमारे पास आ गया बच्चों, और जब हम दूसरी साइड का टोटल करते हैं तो तब हमारे दिल की धड़कन जो है वो बच्चों तेज़ हो जाती है पेपर के अंदर। तो ये देखें बच्चों, हमारे पास दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम आ गया, इसका मतलब हम कामयाब हो गए हैं बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। आज के क्वेश्चन के अंदर हमने जो नई एडजस्टमेंट्स देखी हैं वो बच्चों हमने क्या देखी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक दफ़ा डेबिट पे आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये आपके पास क्रेडिट साइड पे आएगा। और बैलेंस शीट में जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने प्लस कर लेना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपने माइनस कर देना। जस्ट आसान सी बच्चों एडजस्टमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। जो कमेंट सेक्शन में जाके अटेंडेंस मार्क करना ना भूलिएगा। और बच्चों टाइम के ऊपर जो है वो लेक्चर सुने और टाइम के ऊपर ही अपना होमवर्क सेंड किया करें। अपना होमवर्क जो है वो आपने बच्चों डेली बेसिस पे नीड जो है वो मेंटेन रखना है। जो ही कॉलेज ओपन होंगे आपका कंप्लीट होमवर्क बच्चों चेक किया जाएगा। और साथ साथ जो है वो होमवर्क जब करें तो मुझे उसकी पिक जो है वो ज़रूर सेंड कर दिया करें। अपना नाम बच्चों वाज़िया तौर पे ऊपर लिखा करें, छोटे छोटे नाम लिखे होते हैं नज़र ही नहीं आते, आपका होमवर्क टिक मार्क नहीं हो पाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।